राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ महावाक्योपनिषद। हे पूज्य देवो, हम कानों से कल्याण सुने, आँखों से कल्याण को देखें, सुदृढ़ अंगों तथा देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहें, और देवताओं ने हमारे लिए जो आयुष्य नियत कर दिया है उसे भोगे। महान कीर्ति वाला इंद्र हमारा कल्याण करे, सबको जानने वाले पूषा देव हमारा कल्याण करें, और बृहस्पति हमारा कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। किसी समय भगवान ब्रह्मा ने कहा कि अवरोध अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव करके पूरक उपनिषद की व्याख्या करते हैं। यह उपनिषद साधारण पुरुषों को उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत ही गोपनीय है, किंतु सात्विक वृत्ति वाले अंतर्मुखी तथा अपने गुरुओं की सेवा आदि में रत मनुष्यों को इसका उपदेश करना चाहिए। अतः संसार की प्रवृत्तियों की बंधन तथा मोक्ष के कारणभूत जो विद्या एवं अविद्या, ज्ञान व ज्ञान रूप नेत्र हैं, उन्हें उपसर्हत करके भली भांति समझकर अविद्या रूपी जो नेत्र जिनसे संसार की सत्यता का ज्ञान प्रकाश आलोक होता है, उसे अंधकार में चक्षु समझना चाहिए। अर्थात इसके द्वारा जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब असत्य है। यह आत्म का ढकने वाला जो तम है, अविद्या है, यही चराचर विश्व का शरीर से लेकर ब्रह्म पर्यंत अखंड मंडल का कारणभूत है। इसी से इन सब वस्तुओं की ब्रह्महीन सत्ता का ज्ञान होता है। वेदों में जो समान कर्तव्य का निर्देश है, उसका प्रकाशन कारणभूत भी वही तम अविद्या है। जब तक आत्मा के विषय से यह ज्ञान न हो जाए कि यह आत्मा अंधकार में नहीं अपितु स्वयं प्रकाश से, उस ब्रह्म से होने के कारण स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है, तब तक मनुष्य को विद्या का अभ्यास करना चाहिए। विद्या ही अविद्या भिन्न चिद आदित्य स्वरूप स्वयं प्रकाश ज्योति स्वरूप है। उसका मंडल परम ज्योति से युक्त है, वही ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि वह ब्रह्म मात्र पर आधारित है, ब्रह्म स्वरूप ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। यह आदित्य स्वरूप ब्रह्म नाड़ियों द्वारा श्वास निश्वास रूप से प्रत्येक शरीर में स्थित है। यह बिना ही अधिक यत्न के, बिना ही जप आदि कष्ट साधनों द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले हंस नामक है। इसी का अंश अपने को मानकर तथा प्राण अपान श्वास प्रश्वास इसका ज्ञान कर चिरकाल तक साधन करने से इस विद्या द्वारा त्रिस्वरूप समष्टि व्यष्टि तदैक्य रूप आत्म ब्रह्म में करने पर सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का आविर्भाव होता है। वह तत्वज्ञान वृत्ति हजारों सूर्यों के प्रकाश से युक्त निस्तरंग समुद्र की जलराशि के समान ब्रह्म भाव रस से परिपूर्ण तथा सर्वदा रहने वाली अर्थात लय से हीन है। यह वृत्ति न समाधि है और न योग सिद्धि है, न ही मनोलय है, किंतु जो प्रत्यक्ष ब्रह्म का एकाग्र प्राणी समुदाय कीमा चराचर को मिथ्या विचार कर अपने तन्मात्र स्वरूप को समझता है, वह ही ब्रह्म रूप को प्राप्त करता है। ब्रह्म से भी यह पहले ऐसा है तथा दिशा उपदशाओं तथा ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र ने भी ऐसा कहा है। उस ब्रह्म को इस प्रकार समझने वाला विद्वान परमात्म स्वरूप अमृत स्वरूप हो जाता है। अन्य कोई भी मार्ग अपने अर्थात मोक्ष के लिए नहीं है। इंद्र आदि देवताओं ने भी ज्ञान लय द्वारा यज्ञ किया और जीवन मुक्त कहलाई।
वही जीवन मुक्त धर्म रूप कार्य प्रथम हुए। जहाँ पहले शादे मात्र रहते थे वहाँ पहुंचकर प्रकाशमान हो रहे हैं। मैं वही चिरादित्य हूँ, वही परम ज्योति हूँ, मैं वही शिव तत्व हूँ, मैं वही आत्म ज्योति हूँ। सबका प्रकाश उस ब्रह्म का ही स्वरूप है, ये मुझसे सर्वथा अभिन्न हूँ। इस उपनिषद को प्रातः पढ़ने वाला रात्रिकृत पापों से मुक्त हो जाता है। सायं इसका अध्ययन करने वाला दिन में किए पापों छूट जाता है। प्रातः सायं पढ़ने से बड़ा पापी भी निष्पाप हो जाता है। मध्याह्न में सूर्य के उन्मुख पढ़ने वाला 5 महापातक ब्रह्म हत्या, सुरापान आदि तथा उन पापों से भी छूट जाता है। तत्सही वेदों के पारायण का पुण्य प्राप्त करता है, महाविष्णु के स्वरूप को प्राप्त करता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।